Today in this video we are going to discuss the applications of trigonometry. Last video में हमने डिस्कस किया था trigonometry, t ratios and angles and many more. So hello everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ we are going to discuss the application। अब applications क्या है, उस एप्लीकेशन स्टार्ट करने मीन्स ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो डिस्कस करने से पहले हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। दो चीजें क्या है हमारे पास, पहले तो है एंगल्स जो यहाँ पे यूज होंगे। ये दो एंगल्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपके जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। मींस स्टेटमेंट्स लॉन्ग जाएंगे बट सॉल्यूशंस आपके बहुत ही इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें मालूम है किसके ऊपर बेस्ड है, एंगल्स और मेजरमेंट ऑफ द साइड्स। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ज्यादा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे या फिर हम हाइट फाइंड आउट करेंगे। सो पहले हम समझ लेते हैं फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर सपोज ये हमारे पास कुतुब मीनार है तो आपको कुतुब मीनार के अगर हम ना हमारे पास ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, सपोज हम खड़े हैं, आप जब मैं खड़ी हूँ और कुतुब मीनार को देख रही हूँ और उसके टॉप को देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। अब ये जो ए ई स्पेसिफाइड है हमारे पास, ए ई स्पेसिफाइड है, तो ये कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। तो इस पर्सन की क्या होगी, एक हाइट होगी, राइट। अब सपोज उसकी हाइट कितनी है, ऑन एन एवरेज हम 5 फीट 5 इंचेस रख लेते हैं। अब ये जो उसकी हाइट है 5.5 फीट, ठीक है। तो इसकी जो हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से हम काउंट करेंगे, जो उसकी आईज हैं। अब आईज को हम क्या कहते हैं कि जो आई है वो टॉप पे रख लिया हमने, उसको जो डिस्टेंस है उसको क्या सपोज करिए, क्योंकि अगर ये मेरे पास पर्सन है, राइट, इसकी आईज यहाँ पे तो नहीं होने से रही ना, ठीक है। सिर के ऊपर तो होती नहीं है, आंखें यहाँ पर होती हैं हमारी, बट जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो उसको नेग्लिजिबल मान के हमने क्या बोला कि जो ए ई हमारे पास हाइट है वो सेम हाइट की क्या होगी, आपकी बी डी की होगी, और उसको कुतुब मीनार में से हमने डिस्टेंस निकाल दिया। अब क्योंकि यहाँ पे पर्सन खड़ा है और वो क्या देख रहा है, इसकी हाइट को देख रहा है, ठीक है, इसके टॉप को देख रहा है। तो जब ये ऊपर को देख रहा है हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, जब इंसान आपका जो पर्सन है वो क्या खड़ा है, नीचे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है और टॉप को देख रहा है, और टॉप को देख रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारे पास इसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे पर्सन खड़ा है और वो क्या कर रहा है, ऊपर को देख रहा है, तो ये क्या बना तुम्हारा, लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बनेगा हमारे पास, दिस वन इज नोन एज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ये उसकी आंखों से, हम आंखों से ही देखते हैं ना, हम सिर से तो देखते नहीं है। तो ये आंखों से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगी, हॉरिजेंटल लेवल बनेगा, क्योंकि क्या खड़ा है पर्सन, एक प्लेन पे खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या देख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीन सपोज ये काइट है, जब प्लेन है, कुछ भी है हमारे पास, तो ये बनेगा तुम्हारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो ये फर्स्ट हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन सिंपल सी बात है, एलिवेशन मीन्स एलिवेशन जा रहे हैं ऊपर को, मीन्स ऊपर को देख रहे हैं। डिप्रेशन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे कोई, आप किसी हाइट पे खड़े हो और उस क्या देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है नीचे, राइट, नीचे कुछ चीज को अगर आप देख रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे हाइट पे खड़े हो तो ये जो तुम्हारे पास हॉरिजेंटल लेवल है, ये हॉरिजेंटल लेवल बनेगा, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल टू अर्थ है, राइट। तो ये आपकी बन गया हॉरिजेंटल लेवल, ये आपका क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो आपकी लाइन है, जो आपकी ये साइड है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो दोनों में लाइन ऑफ साइट रहेगी, हॉरिजेंटल लेवल रहेगा और एंगल रहेगा। बट अगर आप हाइट को देख रहे हो किसी
टॉप को देख रहे हो, मीन्स नीचे से देख रहे हो, तो वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट है उसे देख रहे हो तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीजें हैं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन में। वो कैसे करेंगे, नाउ यू कैन सी, सपोज अगर मैं इसको नेम कर दूं ए बी और इसको हम नेम कर दें सी डी, तो ए बी क्या होगा, पैरेलल होगा सी डी के, राइट। अब ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी है, और ये जो ए डी है वो क्या हो गया, आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, दैट इज द इंटीरियर alternate interior angles, right? So we can say the angle DAB is equals to angle ADC। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे है हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि एक टावर है हमारे पास। A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, which is 15 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ये आपको डायग्राम गिवन है, ये आपको टावर गिवन है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमारे पास 60 डिग्री, और उस पर्सन का और टावर के पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 15 मीटर गिवन है। अब हमने हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। अब ये क्या है, ये आपको क्या बना के देगा, 90 डिग्री। तो ये क्या बन गई हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, हाइट होगी, हाइपोटेन्यूज होगा, राइट, बेस होगा एंड परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर हमारे पास ये एंगल है तो बीसी क्या बनेगा तुम्हारे पास, बेस, और ए बी क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर। जो एंगल 90 है उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास बेस गिवन है, हमने किसको निकालना है, परपेंडिकुलर को निकालना है। तो हमने टी रेशोस याद की थी, उसके लिए हमने एक फार्मूला याद किया था। क्या फार्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसमें आप रिलेशन निकालोगे कि किसका रिलेशन बेस और परपेंडिकुलर में है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, बेस हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर बेस है। तो ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस है ये किसकी रेशो है, ये tan की रेशो है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमने निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, राइट। तो tan थीटा, थीटा हमें गिवन है दैट इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हम बोल देते हैं x, राइट। और हमारे पास जो बेस है वो क्या है, 15। हमारे पास बेस कितना है, 15। अब tan 60 किसके इक्वल होता है, tan 60 होता है हमारे पास √3। सो x बाय 15। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x किसके इक्वल होगा, 15 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 1.73 मीटर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 को 1.73 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस, दैट इज 25.95 मीटर। तो इस टावर की जो हाइट है वो कितनी हाइट है, 25.95 मीटर। आप 15 इंटू √3 मीटर भी रख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आपका 15/√3 होता तो इसको आप नहीं रखोगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास कोई इरेशनल वैल्यू है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, और जो हमारा आंसर है वो जब भी अंडर रूट में आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा, ना कि डिनोमिनेटर में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि अब देखो क्वेश्चन बहुत लंबा लेंथी है, बट इसका आंसर ना 2 स्टेप्स में आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट।
ओके, ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, इसकी जो हाइट है पोल की वो कितनी है, 5 मीटर है। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. अब उस पोल के 1.3 मीटर बिलो जो टॉप पोल है उसका उसने रिपेयर वर्क करना है. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the हॉरिजेंटल. ये हॉरिजेंटल मीन्स ये है, ये इसका 60 डिग्री एंगल है. But enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the foot of the pool should she place the foot of the ladder? तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास पोल है, ये जो हमारे पास पोल है एडी, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, हाइट कितनी है, 5 मीटर है. हाइट इसकी टोटल 5 मीटर है. बट जो उसने रिपेयर करनी है, ठीक है, जो उसने रिपेयर करनी है वो 1.3 मीटर बिलो करनी है टॉप से. मींस ये अगर टॉप है, डी क्या है, इसका बॉटम है, तो 1.3 यहाँ पे अगर 1.3 मीटर नीचे उसकी जो रिपेयर वर्क है वो उसने करना है. अब उसको क्या है, उसने 60 डिग्री एंगल पे अपना लैडर को लगाना है. अब हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है. एक तो फाइंड आउट करना है इस लैडर की हाइट, ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है डीसी की डिस्टेंस. मींस डीसी कितना होना चाहिए हमारे पास, अगर हम इसको एक्स बोलें, इसको हम वाई बोलें, तो सी डी मीन्स लैडर हम किस पोजीशन पे रखें ताकि वो अपना जो रिक्वायर्ड, उसको जहां पे भी उसने अपनी रिपेयर करनी है, सपोज बी पॉइंट पे रिपेयर करनी है, तो वो कितने पीछे या कितनी आगे अपनी लैडर को रखें जिससे वो एंगल भी हमारा क्या बने, 60 डिग्री बने, और कितनी लंबी अपनी लैडर को ओपन करें. ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है. अब हमें गिवन क्या है, एडी गिवन है 5 मीटर है, ठीक है, और ए भी गिवन है हमारे पास 1.3 मीटर. तो बीडी कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 1.3 मीटर. तो बीडी हमारे पास वैल्यू आ गई हमारे पास 3.7 मीटर. तो ये 5 मीटर क्या है, टोटल हाइट है. अब बीडी कितना है हमारे पास, 3.7 मीटर है. तो अभी हमने फॉर्मूला याद किया दोबारा से, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. अब हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमारे पास गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने निकालना है और हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो P बाय बी एक चाहिए हमें. इट मीन्स हमारे पास क्या बन गया, एंगल एक बन गया tan थीटा. तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, P बाय बी के. और हमें किसके रिलेशन, अगर हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो चाहे तो हम क्या अप्लाई कर दें, P बाय एच अप्लाई कर दें या फिर B बाय एच अप्लाई कर दें. अगर हम P बाय एच लगाते हैं मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल साइन थीटा बन जाएगा, दैट इज P बाय एच. तो यहाँ से हमारे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी. अब tan थीटा कितना है हमारे पास, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3.7, और हमने बेस निकालना है, सपोज ये हमारे पास क्या है, y है. तो tan 60 कितना था हमारे पास, √3 था. तो y किसके इक्वल हो गया, 3.7 बाय √3. तो मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में रैशनल नॉट इरेशनल. तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो √3 से, या फिर आप क्या करो, √3 की वैल्यू उसने बोला है क्या ले सकते हो आप, 1.73. तो तो आप 3.7 को डिवाइड कर दो, राइट. या फिर इसको अगर आपने सिंप्लीफाई रखना है तो यहाँ पे 3.7/3 इंटू √3 हो जाएगा. तो अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2.13 मीटर. मीन्स जो सी डी का डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना हो गया, 2.3 मीटर. अब हमने अगर लैडर की हाइट निकालनी है, लैडर की हाइट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, साइन 60 इज इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर इज 3.7 और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो साइन 60 किसके इक्वल होगा? साइन 60 होगा तुम्हारे पास √3/2। तुम्हारे पास h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो h क्या आ जाएगा हमारे पास? 3.7 2/√3। तो 2.13 हमारे पास आंसर आया था, इसको डबल कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 4.26 मीटर। That's it। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपको गिवन है। आपको हाइट गिवन थी पोल की और आपने डिस्टेंस निकालना था बिटवीन द पोल एंड द लैडर और द हाइट ऑफ द लैडर। तो ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी थी। तो हमारे पास सिंपल एक ट्रायंगल बन रही है 90 डिग्री और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगा देनी है? अपनी टी रेशियो लगा देनी है और फाइंड आउट कर लेना है अपना आंसर, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं x। अब ऑब्जर्वर कितना लंबा है? 1.5 मीटर है। ओके, तो अगर हम बात करें, ये पॉइंट उसने दिया है E, तो बी सी डी के इक्वल क्या होगा? बीई होगा। वो क्या होगा हमारे पास? 1.5 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ए ई जो है हमारे पास सिंपल रखने के लिए एक्स मीटर है हमारे पास ये। ओके, अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है? 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। हमारे पास बीसी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 28.5 मीटर। सो बीसी आपके पास गिवन है 28.5 मीटर। तो हमारे पास क्या है? ये बेस की बना, अगर बीसी 28.5 है तो डीई भी हमारे पास क्या होगा? 28.5 मीटर होगा। अब फिर से हमारे पास सिंपल सी बात बन गई, ये हमारे पास बेस गिवन है और ये हमने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? tan के। tan थीटा कितना है हमारे पास? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा ये हमारे पास? दैट इज tan 45 is 1, so P is equals to B। और बेस हमारे पास गिवन है, दैट इज 28.5 मीटर। तो P कितना है? दैट इज योर AE। तो AE हमारे पास कितना हो गया? 28.5 मीटर। उसने लेंथ पूरे आपकी चिमनी की पूछी है, राइट। तो हमने क्या करना है? ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी किसके इक्वल होगा? AE प्लस बीई के। तो ये कितना है? 28.5 है और 1.5 मीटर ऑलरेडी आपको गिवन था। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 मीटर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है आपके पास। Point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building is 30 डिग्री। ठीक है, ये जो ए बी है बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी बोली है उसने? 10 मीटर बोली है और एंगल कितना है हमारे पास? 30 डिग्री है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये फ्लैग क्या है हमारा? लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक फ्रॉम P इज 45 डिग्री। एक तो बोल रहा है कि यहां से पी बी ये एंगल कितना है हमारे पास? 30। अब फ्लैग का जो टॉप है, ठीक है, इसका फ्लैग स्टॉक का जो टॉप है, इसका एंगल कितना गिवन है हमारे पास? 45 डिग्री। अब ने फाइंड क्या करनी है? लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप। सीधी सी बात है, ये तो हमें गिवन है ही। ये कितना है हमारे पास गिवन? 10 मीटर गिवन है। अब हमने किसकी हाइट निकालनी? इसकी फ्लैग की हाइट निकालनी। इसको हमने सपोज कर लिया एक्स सपोज। ओके, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? पी ए की, दैट इज डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये दो चीजें निकालनी है हमने। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल बन रही है आपकी पी बी ए,
और एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास पी ए डी, दो ही ट्राइंगल्स बन रही हैं, राइट। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारी ये कंप्लीट ट्राइंगल बन रही है। तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही है, एंगल पी बी ए। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ये तो और कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो ये चीज है हमारे पास। अब अगर ट्राइंगल पी बी ए की बात करें, पी बी ए की, तो हमारे पास एंगल कितना है, 30 है। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास किस किस की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस की। जब भी परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ गया तो हमने क्या लगाना है, tan एंगल निकालना है। और मेजोरिटी ऑफ टाइम हम tan ही अप्लाई करते हैं, बट बहुत रेयर केसेस है, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने साइन वैल्यू भी निकाली। तो ये नहीं है कि आप बस एक आंखें बंद कर लो और बस ये देखो कि हमने tan ही लगा रहे हैं तो tan ही लगाएंगे। थोड़ा सा दिमाग को खुला रख के उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो हमारे पास tan कितना हो गया, 30 डिग्री। 30 है तो हमारे पास क्या है, p बाय b है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल जाएगी। tan 30 किसके इक्वल होगा, 1/√3 के। p कितना है, 10 है, और b हमने निकालना है। तो b की वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी बन गई, 10√3। और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना है, 1.732। तो b को हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस आ गया। अब ट्राइंगल पी ए डी की बात करते हैं, पी ए डी की बात करते हैं, इस टोटल कंप्लीट ट्राइंगल की। ओके, तो अब बाकी इस ट्राइंगल की बात करें, एडी। एडी हाइट टोटल मैंने आपका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ए बी कितना था, 10, बी डी कितना है, x। तो टोटल हाइट कितनी होगी, 10 प्लस x। तो ये हो गया आपके पास tan 45 इज इक्वल्स टू p बाय b। अब tan 45 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 10 प्लस x गिवन है। बेस हम निकाल चुके हैं, दैट इज 17.32। तो कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, 17.32 इज इक्वल्स टू 10 प्लस x। और यहाँ से हम x को अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई कि 732 मीटर। मीन्स जो हमारे पास ये फ्लैगशिप है, फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है हमारे पास, 7.3 मीटर। और जो ऑब्जर्वर है बिल्डिंग से कितनी दूर है, दैट इज 7.32 मीटर। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then but it is 60 degree. Find the height of the tower. अब इसमें डायग्राम आपको गिवन है। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि शेडो है टावर की। सपोज ए बी क्या है आपके पास, टावर है। ए बी क्या है हमारे पास, टावर है। अब जो टावर के जो लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, जब 30 डिग्री है तो उसका जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर है। अब ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये दो एंगल्स के ऊपर हमारे पास वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट क्या करनी है, हाइट टावर की। अब अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं हमारे पास। अगर सपोज इसको हम एक्स ले लें और इसको हम क्या बोल दें, वाई बोल दें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो एक्स भी अननोन है, वाई भी अननोन है, तो बात नहीं बनेगी हमारे पास। तो ट्राइंगल अगर हमारे पास ए बी सी है, तो यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर बेस क्या बना हमारे पास, tan 60 किसके इक्वल है, y बाय एक्स के। सो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, तो y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, x √3। और या फिर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज √3/y। वो डिपेंड करेगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं। बिकॉज हमने y की वैल्यू निकालनी है, सो हम x को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो x कैन बी रिटर्न एज y अपॉन √3 ऑल्सो। ओके, अब ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी डी। अब एंगल कितना है हमारे पास, tan 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन 40 प्लस x। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3।
y अपॉन y 40 प्लस x। तो अगर हम वैल्यू y की पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा इजी बन जाएगा, ठीक है। दैट इज द ओनली केस, तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग पुट कर रही हूँ मैं। बाकी आप डायरेक्ट x को भी पुट कर सकते हो, आइदर यू कैन पुट x इन टर्म्स ऑफ y और यू कैन पुट y इन टर्म्स ऑफ x, इट इज अप टू यू ओनली, जो भी आपको इजी लगे। Now we can write 40 plus x is equals to y under root 3। अब y की वैल्यू क्या है, x under root 3, तो x under root 3 into under root 3, 40 plus x, or we can say 40 plus x is equals to 3x, और we can say 2x is equals to 40, और x किसके इक्वल हो गया 20 मीटर के। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, सो वी कैन से, सो y इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट 3 मीटर, so that is your answer, so that is the height of the tower। So this one is the question। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये रोड है, सड़क है एक, ठीक है। अब ये सड़क की क्या है, विड्थ है, इसके दोनों साइड पे क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड, मींस एक ही साइड नहीं, ऑपोजिट पे है, मींस एक सपोज यहाँ पे पोल है हमारे पास और इक्वल हाइट पे है, राइट। तो ये हमारे पास ए, इसको बी बोल दो, इसको सी एंड डी बोल दो। और क्या बोल रहा है कि जो रोड है, साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो ये टोटल रोड कितनी है, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल, कहीं पे भी एक पॉइंट उसने बोल दिया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ई है। On the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। Means ये जो angle of एक रोड का पोल का है, एक का 30 डिग्री है और एक का कितना है 60 डिग्री है। सपोज दिस वन इज 30 डिग्री एंड दिस वन इज योर 60 डिग्री। Find the height of the poles and the distance of the point from the poles। मीन्स ये पॉइंट है हमारे पास, ई पॉइंट है, ए ई और ई सी का हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। अब गिवन क्या है, टोटल ए सी कितना है हमारे पास, ए सी कितना है हमारे पास 80 मीटर है। तो अगर मैं ए ई को सपोज कर लूं एक्स मीटर, ए ई को क्या सपोज कर दूं मैं एक्स मीटर, तो हमारे पास ई सी क्या हो जाएगा, दैट इज 80 माइनस एक्स मीटर। एम आई राइट, यही होगा। अब अगर मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली, तो वो सी डी की दोनों पोल्स की हाइट क्या है, सेम है। तो सपोज ये भी एच है और ये भी एच है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स फिर से बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास ए बी ई, और एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास ई सी डी। और फिर से क्या एंगल बन रहे हैं हमारे पास 60 और 30, और परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल tan बन जाएगा। अब tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, p बाय b के। tan 60 मीन्स अंडर रूट 3, p कितना है हमारे पास h है, और b क्या है हमारे पास x है, तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई, x अंडर रूट 3। अब ट्राइंगल ईसीडी की बात करें तो tan 30 किसके इक्वल हो गया, h बाय बेस दैट इज 80 माइनस x। tan 30 कितना होता है 1 बाय रूट 3 के, दैट इज h बाय 80 माइनस x। और वी कैन से 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h अंडर रूट 3। अब x कितना है हमारे पास, h कितना है हमारे पास x रूट 3, तो वी कैन से 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 3x, और 4x इज इक्वल्स टू 80, और x कितना हो गया हमारे पास
that is 20 मीटर। तो अगर x 20 मीटर है तो h भी कितना होगा 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब AE कितना है x, इसकी डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, तो 80 माइनस 20 कितना हो गया 60 मीटर। मीन्स AE हमारे पास 20 मीटर है और EC हमारे पास कितना है 60 मीटर है। तो ये आपके क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है इसी में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई विल मेक अ वीडियो पर्टिकुलर ऑफ दैट question. So I hope you understand all the questions, and if you have any doubt in any question you can ask me. So that's all from my side. Thank you so much and have a nice day. Study hard. Goodbye.